भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे, इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है और यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। उसके अकॉर्डिंगली उन दिव्यांगजनों का नियरर उनके होम तक जो है वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। जो सीवीसी पे नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाने की स्थिति में है, उन सभी को वैक्सीनेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गोपालगंज से छपरा तक NH 531 के निर्माण पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि निर्माण कार्य पूरा हुए बगैर यहां टोल टैक्स की वसूली का काम शुरू हो गया, जिसके बाद आनन फानन में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर NH के निर्माण का काम शुरू किया गया है और उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर काम पूरा हो जाएगा और गोपालगंज से छपरा भाया सिवान जाने वालों को सड़क से राहत मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी। और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के मीरगंज में और मीरगंज का ये नरैनिया है, जहाँ पर कि NH 27 का निर्माण कार्य पिछले कई महीने से ठप था और भूमि अधिग्रहण काम पूरा नहीं हुआ था। लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो NH 27 का जो निर्माण कार्य है, जो अधूरा निर्माण कार्य था, वो अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बारिश की वजह से काम कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी धीमा था, लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पर जो पुल है उसका निर्माण चल रहा है और लगभग ये जो मीरगंज में जो निर्माण कार्य का अधूरा पड़ा हुआ था वो यहाँ चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है और लोगों को जो है बहुत जल्द ही जो है बाईपास सड़क जो है रेडी हो जाएगा, जिससे कि लोगों को जाम की जो समस्या उससे निजात मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि NH 27 का जो निर्माण कार्य है ये गोपालगंज से लेकर छपरा तक पूरा करना है। करीब 100 किलोमीटर की यह परियोजना है और करोड़ रुपये की लागत से जो परियोजना है, पिछले 2 साल से काम यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की वजह से ठप था और यहाँ पर जो टोल टैक्स थे, जो टोल जो है वसूली है वो चल रहा था। पानी बारिश की वजह से जो काम की जो गति है वो ठप थी, या कहें यूँ कहें कि काम काफ़ी धीमा था, लेकिन अब जो है काम काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस तरह से लोगों को अब गोपालगंज का जो मीरगंज है यहाँ पर जाम से निजात मिलेगी और जो बाईपास का जो सड़क है इस पर परिवहन जो प्रचलन है वो जल्दी शुरू हो सकेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए सीधे हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर लालू प्रसाद अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं।
मेहता को, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग इसी काम में आप लोग लगे हुए, इसमें लगे रहिए, आगे बढ़िए। और मुझे अवसर दिया आप लोग बोलने का, यहाँ से सम्मेलन में हाजिर होने का, मैं अपने प्रति, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। इधर शिवहर